अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आज 29 नवंबर 2025 है और गुज़श्ता रोज आग लगी हुई है हर तरफ। मुझसे भारतीय मीडिया पे, क्योंकि मैं जाके मेन स्ट्रीम के ऊपर इंटरव्यू देता रहा हूं और एक्सपोज करता रहा हूं पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो इतनी जरूरत ही नहीं है कि मुझे बुला सके, मेरा नाम भी ना ले सके। इमरान खान का नाम नहीं ले सकते भाई। इमरान खान का नाम लेते हैं बानिए पीटीआई। बानिए पीटीआई कौन है? ਤੁਹਾਡਾ अब्बा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ लो ना, नाम लेते हुए जान जाती है। लेकिन अब मुझे क्योंकि राब्ता किया जा रहा था और मुझे कहा जा रहा था कि जनाब नूरीन आपा या अलीमा आपा या किसी से जो है इमरान खान से मुतल्लिक कोई बातचीत करें, मुझे भी कहा गया कि आप आए। मैंने कहा जी वो पूरे का पूरा एक प्रोपेगेंडा चला दिया जाता है पाकिस्तान के अंदर अस्करांडू ब्रिगेड और पटवारियों की तरफ से कि जनाब ये गद्दारी हो गई है। वहां पे आप बैठ गए हैं, आप खुद तो बोलने नहीं देते, लेकिन वहां पे जाके अगर दुनिया को सुनाया जाए, क्योंकि बीबीसी का भी रीजनल हेडक्वार्टर साउथ एशिया का जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर ही है, हिंदुस्तान के अंदर ही है। जितने भी ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स हैं उनका रीजनल हेडक्वार्टर्स, और जितने भी ग्लोबल सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स अब जो हिंदुस्तान के अंदर ही है, इंडिया के अंदर है, सारी बात है। तो वहां पे अगर उनके लोकल मीडिया के ऊपर बोला जाता है, मेन स्ट्रीम पे बोला जाता है, तो पूरे का पूरा ग्लोबल मीडिया वहीं से उठाता है रीजन की खबर। लेकिन ये इनको पता है अच्छे तरीके से, इसीलिए चूरन बेचते हैं, चूरन बेचते हैं कि ओहो हो ये गद्दारी हो गई, गद्दारी होगी। 75 साल 78 साल से ये चूरन बेच के आपको कंट्रोल किया गया, माइंड कंट्रोल किया गया। ठीक है हमारी जंगें, हमें हैं हमारे मसले। यूरोप के अंदर इससे भी बड़े मसले थे, उन लोगों ने अपने मसले दूर किए और उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना ली, और आज देखो वो कहां पे बैठे हुए हैं। लेकिन चलो ये इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं डिस्कस हो रहा, लेकिन ये जो पुराना चूरन है, ये इसमें अस्करी टाउट्स को इस्तेमाल करके, खासतौर के ऊपर जो इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने काम करना है, आपने सोशल मीडिया पे काम करना है, अगर आपने वीलॉग्स चलाने हैं, अगर आपने पाकिस्तान के अंदर खैर आफियत से रहना है, तो फिर भाई आपको जीएच की आईएसपीआर और आईएसआई एम विंग का प्रोपेगेंडा चलाना है। और उन लोगों ने जिसको गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है उनके भी साथ आपने कोऑपरेट करना है। मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि यार ये मसला बन जाता है, लेकिन चले मैं पूछूंगा। मैं चुप कर गया, मैंने किसी से पूछा उस वक्त तक नहीं, लेकिन उनका राब्ता हो गया और जो है वो उन्होंने जाके इंटरव्यू इंटरनेशनल मीडिया में, मारिया नवाफिल को तो खैर जाके अलीमा आपा ने इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब, और नूरीन आपा ने जाके तकरीबन तमाम मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया को कल इंटरव्यू दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप ये बातें जो उन्होंने वहां पे की है जाके, क्या आप करने देते हैं पाकिस्तान के अंदर? और क्या आप, सवाल तो ये हो रहा है ना कि क्या आप यहाँ पे एक टेस्टर फेंक रहे हैं कि आप अगर कुछ कर जाएंगे इमरान खान को तो आप पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा? पब्लिक ग्लोबल विलेज है दुनिया, उसके अंदर पूरी दुनिया की जितनी भी पब्लिक है, रीजन की पब्लिक है, उन सब का क्या रिएक्शन होगा वो मैटर करता है। लोंडो लपाड़ों को तो मैं बाद में जवाब दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में नूरीन आपा ने जो बात की वो 16 आने सच हक बात की। बात उन्होंने क्या की जब उन्होंने कहा कि इमरान खान को कुछ से कर काफी देंगे? लोग डर गए थे कि उनको जेल में या तो कत्ल कर दिया है या उनको कहीं शिफ्ट कर दिया है। और नहीं, लेकिन जी मैं आपको बताऊं, ये कत्ल का सोचेंगे भी नहीं। इनको पता है इन्होंने कत्ल किया तो इनमें से एक भी नहीं बचेगा। इनमें से जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे इनके लिए। और फिर इनको नहीं पता कि इनकी जिंदगियों के साथ क्या होगा। इमरान खान कहेंगे भी नहीं, ये खुद ही जिंदगियों से फारग हो जाएंगे, क्योंकि जो लोग इमरान खान से मोहब्बत करते हैं वो मरने मारने के लिए तैयार हैं। ये सोचेंगे भी नहीं, इनको पता है जो पब्लिक सेंटिमेंट इतना ज्यादा है इमरान खान के लिए कि ये इनमें से एक भी नहीं बचेगा। आप ये देखिएगा। और फिर जब ये पाकिस्तान से भागेंगे तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद है, वो इनको कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये काइंड कर्टसी इंडिया टुडे, ये हमने क्लिप चलाया है, इंडिया टुडे के का ही ये क्लिप है जो इंटरव्यू दिया तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। उन्होंने इंटरव्यू दिया नूरीन आपा ने। उनका अपना बेटा इस वक्त जिस तरह जेल के अंदर हसान नियाजी पड़ा हुआ है और वो भाई के लिए वहां पे गई हैं, और जाहिर बात है उनका बेटा भी इन्वॉल्व है। उन्होंने जाके जो बात की है उसमें कौन सी गलत बात की है? उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। इनको तकलीफ इस बात से नहीं है कि उन्होंने जाके इंडियन मीडिया तो चलो ठीक है ना, बयानिया तो बनाना है ना कोई बहाना तो गढ़ना है ना। और असल इनको तकलीफ इस बात से है कि ये क्यों कह रही है कि कौम ओवरसीज नहीं छोड़ेंगे। ओवरसीज तो वाकई नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा हुआ 3 साल से पूरे डीएचए का फटा बैठा हुआ है, पूरे का पूरा डीएचए डाउन है। ठीक है, और आपके सामने ये तमाम के तमाम हालात। तो इस सारी बातचीत के अंदर जो उन्होंने बात की है, इनको असल तकलीफ जो हुई है वो आखिरी बात से हुई है। ये जो लालकुर्ती अस्करांडू ब्रिगेड को आग लगी ना, वो इस बात की लगी हुई है। जैसे एक भी नहीं बचेगा, इनमें से एक भी नहीं बचेगा। किस बात के में ऊपर? से अगर जितने आएंगे, जितने आपके हुक्मरान है ना, ये कोई नहीं बचेगा। और इनके बच्चों को भी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी जाने की, क्योंकि जहां जाएंगे वहां पाकिस्तानी मौजूद होंगे। ये बात है कि अगर इमरान खान के साथ कुछ करते हैं तो नूरीन आपा ने कहा कि इनमें से कोई नहीं बचेगा, और नूरीन आपा ने तमाम इंडियन चैनल्स के ऊपर जाके बात की
और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इससे पहले कि अलीमा आपा ने इससे पहले बात बता दी है कि तुम करके तो दिखाओ, हम तुम्हें तुम्हारी ऐसी की तैसी अगर ना की तो फिर तुमसे पूछेंगे। लेकिन आप दरमियान में ये देखिए, फेयर कमेंट के लिए हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे मंसूर अली खान साहब जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लाहौर के उस तबके को, लाहौर का वो तबका जो कि बाकायदा तौर के ऊपर नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है, कारोबारी तबका, खुद इनका माल रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है इनकी फैमिली का, गालबन हमें पता चला है। ये मीडिया के अंदर आ गए हैं, टाइकून बनने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंट के दरमियान में दोनों तरफ खेलते हैं, जो तरीका है बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन एक मखसूस बयानिए को ये फॉलो करते हैं और एक मखसूस थॉट प्रोसेस है जिसको ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेंट्रल पंजाब का पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट है। और ये वही पुराना चूरन आके बेच रहे हैं। पहले इन्होंने चूरन क्या बेचा है वो जरा सुने, हम फेयर कमेंट के लिए आपको सुनाना चाहते हैं ये चंद सेकंड का क्लिप, फिर अगली बात करते हैं। कैमरे की भूख है, इस हद तक ये मरे जा रहे हैं माजरत के साथ कैमरे के लिए कि ये इंडियन कैमरों के सामने भी बैठने के लिए तैयार है कि हाँ जी बेइज्जत करना है करो। और बेवकूफो, बेइज्जती सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, पाकिस्तान की हो रही है। क्योंकि तुम लोगों को वहां पे इसलिए बुलाया हुआ कि तुम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वरना तुम लोगों की क्या हैसियत। तो भाई वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी बहन वहां पे जाके क्या बोनियां मारे हो मंसूर, तुम लोंडे लपाड़े वाली तुम बातें करते हो। जाहिर बात है तुम जिनको बोलते हो, तुम खुद जिनके लिए बोल रहे हो, जिनके कहने पे बोल रहे हो, तुम क्या ये दरमियान में बात कर रहे हो। वो भाई अपने भाई को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे बैठी हुई है, क्योंकि तुम्हारा मीडिया जो है वो उनको बोलने नहीं देता। तुम बुलाओ ना जरा, तुमने बुलाओ ना, तुम इतने जरा 30 मार खान हो, हैं तो तुम अपने यहाँ पे तुम कहते हो इंडियंस नहीं आते तुम्हारे यहाँ पे। भाई हम तो बुलाते हैं तो आते हैं, क्योंकि फेयर बात होती है तो आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि फेयर बात करो। तुम सिर्फ एक कहानी करना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे तुम एक बताओ, अगर तुम पाकिस्तान के गौरवारिया बनना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुमने क्या नूरीन आपा को कभी दावत दी है? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, जुर्रत है कि जो वो प्लेटफॉर्म पे जाके जहां पे वो बात कर सकती है, बैनुल अक़वामी सतह पे कर रही है, क्या तुमने उनको दावत दे के बुलाया है कभी? ये मुझे बताओ भाई। मंसूर अली खान, तुम बातें तो बड़ी कर रहे हो, आगे क्या फरमाते हैं? नहीं तो कौन हो तुम लोग? मैं कौन हूं? कोई भी नहीं हम लोग। तुम तो कोई भी नहीं हो, वो तो सबको ही पता है भाई। आप पंजाब की उस रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को जो कारोबारी तबका, सेंट्रल पंजाब का, लाहौर का, जो नवाज शरीफ साहब का सपोर्टर है, जिसने हमेशा उनको सपोर्ट किया है। और नवाज शरीफ साहब वही है ना जिन्होंने बगैर वीजे प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलवाया था, वही है ना जिनके घर की शादियों में तमाम इंडियन टॉप टाइकून्स आते हैं और उनको सर्व जो है वहां पे एंटरटेन करने के लिए एक्स डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम बैठे होते हैं, वही है ना। तो यहाँ पे भाई खसूसी मिर्चें कहां से आ गई, उसके ऊपर भी वो तुमने कभी बात की है? यहाँ पे आके तुम्हें तकलीफ लगी हुई है। आगे क्या कहते हैं? ये पाकिस्तान तुम्हें पहचान देता है, तो बेशर्मो, डोंट गो टू। पाकिस्तान ने इमरान खान को पहचान दी, बेशर्मो। क्या तुमने इमरान खान को जो पाकिस्तान ने पहचान दी, पाकिस्तान ने वोट दिया, क्या तुमने उस वोट को इज्जत दी? बात तो ये बनती है, बात आप कर रहे हैं। मैच, ये वो कौम है जो तुमसे हाथ ही नहीं मिलाना चाह रही। आप दांत निकाल के बैठ के कैमरे हाथ क्यों नहीं मिलाना चाह रही? क्योंकि आप पीछे से जो जाके आप कभी पहलगाम करवा देंगे। वो उनको नजर आ रहा है कि यार जिसको इन्होंने वोट दिए हैं उसको इन्होंने जेल के अंदर डका हुआ है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त गजवाए पिंड लड़ने के चक्कर के अंदर बैठे हुए हैं। हर काम भाई पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पे लश्कर कौन सा बैठा हुआ है, किस जगह कौन, जमात दावा क्या है, वो जो हाफिज सईद कौन है, उसको प्रोटेक्शन टॉप लेवल की किसने दी हुई है, मौलाना मसूद अजहर साहब कौन है, उनको प्रोटेक्शन किसने दी हुई है, वो इंडिया में जाके फुली ऑपरेट करते हैं, किसकी शेख पे किसकी प्रोटेक्शन के ऊपर करते हैं, सबको पता है। फिर तुम कहते हो हाथ नहीं मिलाना चाहते। भाई हाथ तो मिलाना चाहते हैं, हाथ तो इमरान खान के दौर में मिलाया था, तभी करतारपुर कॉरिडोर खुला हुआ था ना। अभी तो आपको पब्लिक सपोर्ट, जो आपके अबू जान बैठे हुए हैं ऊपर, आसिम मुनीर साहब, उनको पब्लिक सपोर्ट मिलती तब है जब वो तबले जंग बजाते हैं, उसके बगैर उनको सपोर्ट नहीं मिलती। तो आप ये जो चूरन बेच रहे हैं, ये आप गलत बेच रहे हैं, आपको जवाब देना बनता है। आगे बैठ जाते हैं जाके, क्या हाजी करें हमारी बेइज्जती, कोई मसला नहीं। आप किसको भाई कौन सी बेइज्जती की बात कर रहे हो? तुम ऐसी हरकतें ना करो कि तुम्हारी बेइज्जती हो। यहाँ पे बेइज्जती वाली कौन सी बात है? इमरान खान जो बात हो रही है 100% ये हो रही है। मैंने पहले बता दिया कि तकलीफ कहां पे है। बात इमरान खान के ऊपर हो रही है। भाई इमरान खान पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, पॉपुलर लीडर है, तुमने जेल में उस पर डक्का हुआ है। तुमने, मुझे आज मंसूर अली खान साहब, कुरान यहाँ पे पढ़ा हुआ है, कुरान पे हाथ रख के, ठीक है, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के आप कह दो यार, आपको मैं मान लूंगा, मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के आप कह दो कि भाई जो इलेक्शन था वो चोरी नहीं हुआ, लियाकत चट्टा झूठ बोल रहा था, जो रिपोर्ट है बाकायदा तौर के ऊपर कॉमनवेल्थ की वो गलत है, पिलडैट की रिपोर्ट गलत है, यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट गलत है। तुम ये बता दो यार कि तुम्हारा इलेक्शन चोरी हुआ। तुम अपनी हरकतें देखो यार,
बातें करते हो तुम, तुम्हारी बेइज्जती तो तुम लोग खुद करवा रहे हो भाई, सिर्फ और सिर्फ खाली पंप मार के, फोकी हवा भर के, पेट्रियोटिज्म के गुब्बारे में उसको फैशिज्म बना दिया तुम लोगों ने। बातें तुम लोग करते हो, क्यों नहीं हम करते हैं, क्रिटिसाइज इंडिया के ऊपर भी करते हैं, हमारा बनता है करना, लेकिन यहां पे इट्स अ पॉलिटिकल डिबेट गोइंग ऑन। और तुम ये देखो, ये अभी उठाएगा वहां से, मैंने आपको बता दिया, पूरे का पूरा मीडिया हेडक्वार्टर्स वहां पे बैठे हैं, उठाएंगे। आगे क्या कहते हैं मंसूर साहब? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे, और वो किस ऑडियंस को आप कैटर करने की कोशिश करें? इंडियन ऑडियंस को। नहीं मेरी चंदा, तुम इंडियन ऑडियंस थोड़ी हो, तुम उठा के लाए हो ना इंटरव्यू यहाँ पे, अब तुम सबको दिखा रहे हो ना, तुम हमें अपना बयानिया जो मर्जी चला लो। मंसूर अली खान, ये नीचे लोंडे लपाड़े भी तुम्हारे जो हैं, वो नीचे कमेंट्स क्या कर रहे हैं उनको तो पढ़ लो जरा। तुमने ये ट्वीट्स भी करवा दी इस क्लिप की, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है सब कुछ, तुम जरा पढ़ो तो सही उस पर कमेंट्स क्या हैं, फिर पता चलेगा लोंडे लपाड़े क्या कह रहे हैं। ठीक है ना, बातें तुम बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्योंकि जिसने भी तुम्हें कहा बातें करने का, आप इंडियन ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब नहीं चंदा, इंडियन ऑडियंस जो है वो भी जाहिर बात है कि रीजन में है, अगर यहां पे न्यूक्लियर जंग होती है तो इंडियन ऑडियंस भी सुनती है, लेकिन ये जो जुबान है ये पाकिस्तान भी समझता है, अफगानिस्तान भी समझता है, बांग्लादेश भी समझता है, पूरा साउथ एशिया समझता है, साउथ एशिया डायस्पोरा समझता है। ये बताने की कोशिश किसको कर रहे हैं? ये पूरी दुनिया की ऑडियंस को बताने की कोशिश कर रहे हैं जो उर्दू हिंदी जानते हैं, और ये असल तकलीफ है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही। आगे क्या बोलता है? इमरान खान का मामला क्या है, या पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है? डू दे यू थिंक केयर अबाउट दैट? Of course they care about that, because अगर आसिम मुनीर यहाँ पे बैठा रहेगा तो भाई वो अगली जंग छेड़ेगा, और उनका अच्छा भला कारोबार चल रहा है, वो उनकी ट्रेड डील्स भी अमेरिका के साथ अभी फाइनलाइज होने लगी है, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो अपनी चला रहे हैं, वहां पे मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, वो उसको उठाना चाहते हैं। तुम हर दूसरे दिन जाके, क्योंकि तुम्हारा गुजारा नहीं है तुम्हारे अबू जान का यहाँ पे बगैर जंग छेड़े, लोग कारोबार तो तुम्हारा है कोई नहीं सिरे से, ठीक है, या प्रॉक्सी वॉर्स कर रहे हो, या पाकिस्तान में मिलिट्री इकोनॉमी, मिलिट्री नॉर्को इकोनॉमी चल रही है, जिसके सबूत दिए हमने भैया, टेलीग्राफ ने स्टोरी की है पूरी की पूरी, ठीक है। तुम्हारा तो टोटल इलीगल स्पेक्ट्रम है, और मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा तुम्हारा तो कोई काम है नहीं। उनका कारोबार भी चल रहा है, उनका सब कुछ चल रहा है, जाहिर बात है उनको तो फर्क पड़ता है ना कि इमरान खान आए, और इसलिए नहीं उनको शायद पड़ता फर्क कि जी इमरान खान आएगा, वो उनकी भी नहीं सुनता, उनको इसलिए पड़ता है कि यार इमरान खान है, इसको और आसिम मुनीर को, ये तो जहनी मरीज जो बना हुआ है, जिसको हर कोई बोल रहा है जहनी मरीज, इसको रोकने वाला और तो कोई है नहीं, इमरान खान आके इसको जुड़े यार, इसको रोके, ये इमरान खान के साथ लगा रहे, ये इमरान खान उसके साथ लगा रहे, हमारी तो जान छूटे भाई। ये सोच है भैया, पिछला वीलॉग देख लो, तुम बातें यहाँ पे आके कर रहे हो। ये अगला आगे क्या कहता है? आर यू इन योर ब्लडी सेंसेस और नॉट? क्या Oh, that's a bloody question to you. Are you in your bloody senses? What are you talking about, man? Have some sense. Have some shame at least. को नहीं पता कि वो जगह नहीं है जाने वाली? हम जगह और किधर है? तुम बुलाओ ना, तो उधर नहीं जाएंगे फिर वो। अपनी टीमें वहां नहीं भेजते, वो अपनी टीमें यहां नहीं भेजते, ठीक है? क्यों नहीं भेजते टीमें? टीमों के ऊपर आ गए हो, टीमें नहीं भेजते, हम वहां नहीं भेजते, तुम यहाँ पे जंगे जानबूझ के पंगे लेते हो, जंगे करवाते हो, खुद फील्ड मार्शल प्रमोट हो जाते हो, तो टीमें शीमें तो नहीं आएंगी ना भाई, फिर टीमें थोड़ी आती है यहाँ पे। फिर कहता है जनाब कि मैं लोगों को बुलाता हूं, वो लोग आते नहीं है। भाई वो क्यों आएंगे यहाँ पे आपके पास? आपके पास है क्या देने के लिए? हैं आप यहाँ पे ये जो खाली पेट्रियोटिज्म को फैशिज्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, और कारोबार सिरे से आपके पास है कोई नहीं, आपके पास वो क्यों आएंगे यार? ये जो बातचीत है ना, इसका जवाब मेरे ख्याल में तो अलीमा आपा ने 16 ने दिया है, और अलीमा आपा का फाइनल वर्ड है इसके ऊपर, और मैं उस वर्ड के बाद इजाजत देता हूं। इमरान को यह है कि इमरान खान को हम कुछ कर देंगे, तुम इमरान खान का बाल तो बिका करके दिखाओ, उसकी बहन ने क्या शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं, इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, अगर पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप कौन होते हैं इमरान खान को हाथ लगाने वाले? वो इमरान खान के पीछे नहीं आए, वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफ जताएं। अगर आपने इमरान खान को, मैं कहती हूँ बाल को भी उनको छेड़ा था, तो आप देख लेना कि इनमें से कितने लोग बचते हैं, कितने लोग मुल्क छोड़ के भागने की ऑप्शन आजकल दुनिया में खत्म हो गई हैं। इनका ख्याल है ये उड़ के जाएंगे, उन मुल्कों में पहुंच जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में देख लें, सारे पाकिस्तानी वहां तैयार बैठे हुए सबके। अजीजा रहमान, मैं ये दरमियान में मुसलसल जो है वो कमेंट इसलिए भी कर रहा था कि माइंड मत कीजिए अगर आपको बुरा लगा। अलीमा आपा ने क्या बात की, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, वो कॉपीराइट का इशू बन जाता, पीछे म्यूजिक भी चल रहा था, लेकिन अलीमा आपा ने बता दिया है कि इनकी जरूरत नहीं है, और आप में शर्म भी नहीं है। मैंने कुरान के ऊपर कहा है, आप उठा के, मंसूर अली खान साहब, आप कुरान के ऊपर हाथ उठा के बता दो कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई, लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं दिया, इमरान खान के सपोर्टर नहीं है सारे के सारे। शर्म करो।
शर्म करो कुछ, वो है नहीं तुम लोगों में, क्योंकि वो तो कहीं और रख के आए हुए हो तुम लोग। तुम समझते हो कोई बात नहीं, ये धंधा है, गंदा है पर धंधा है, एक गंदा है पर धंधा है, लेकिन ये भी अवाम है और अवाम की अदालत एक दफा ही बोलेगी, और जब बोलेगी तो फिर वो जो खड़ाक होगा ना वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अजीज़ान मैं अभी तक के लिए इतना ही, सिर्फ आप ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आप प्राइवेट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेंबर्स जरूर बनिए और मुझे सपोर्ट भी इस तरह आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।